हम लोग क्या कर रहे थे भाई, हम लोग दो स्विच लगा के कुछ लॉजिक बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने देखा, चलिए शुरू से एक बार करते हैं, आप लोगों को फिर से बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पीएलसी के साथ दो स्विचेस कनेक्ट कर दिए और एक आउटपुट कनेक्ट कर दिया। सबको सुनाई दे रहा है ना? और फिर से कुछ गड़बड़ ना हो। यस 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 यस। ओके ओके, थैंक यू। क्या होगा कि सबसे पहले हमने डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए पीएलसी के साथ। जो भी जितना भी स्विच है, 400 500 स्विचेस है, आप कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, आउटपुट कनेक्ट कर देंगे। चलिए हमने कनेक्ट कर दिया, फिर हम लॉजिक लिखेंगे और हमने एक लॉजिक भी लिख दिया यहाँ पे। लॉजिक में हमने लिखा कि एक चेक फॉर 1, उसके साथ हमने लगाया दूसरा एक चेक फॉर 0 और उसके साथ लगा दिया एक आउटपुट, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमने जब लिखा है ऐसा, तो मतलब अगर इनपुट, एक नंबर इनपुट जब ऑन होगा, यहाँ पे जब 1 आएगा तो करंट पास करेगा। 2 नंबर इनपुट में जब करंट नहीं आएगा तो करंट पास करेगा। समझ रहे हैं? 2 नंबर इनपुट जब ऑफ है उस टाइम पे करंट इससे पास करेगा और फिर आउटपुट में आएगा। और फिर आउटपुट का ही एक यहाँ पे मैंने इसको कहते हैं होल्ड कराना। तो मैंने यहाँ पे होल्ड कर लिया इस इनपुट को। कैसे? इसके पैरेलल इसको बाईपास कर दिया। इस इनपुट को मैंने ऐसे एक पैरेलल रंग में कौन सा वैल्यू लगाया, वैल्यू लगाया इसी आउटपुट का वैल्यू यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया इनपुट सिंबल में। मतलब इस आउटपुट कॉइल का जो भी वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ पे मुझको मिलेगा। ठीक है? तो अगर एक बार मैं आउटपुट को 1 कर दूं तो यहाँ पे 1 मिलेगा, तो करंट इधर से बाईपास हो जाएगा। तो ये मेरा कॉइल जो है वो क्या होगा, होल्ड हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए यहां से शुरू करते हैं फिर से एक बार। तो यह इसको कहते हैं ट्रूथ टेबल। हम लोग एक ट्रूथ टेबल बना रहे हैं साइमल्टेनियसली, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि अपना जो भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं वो प्रोग्राम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो पहला स्कैन में क्या कर रहे हैं, व्हेन नो पुश बटन्स आर प्रेस्ड। अभी हमने कोई भी पुश बटन प्रेस नहीं किया है, दोनों पुश बटन ओपन स्टेट में है। और पीएलसी क्या करेगा, स्कैन करेगा। इंटरनल स्कैन कर लिया, इनपुट स्कैन करेगा। फिर इनपुट स्कैन में उसने देखा कि इधर तो ओपन लूप है भाई, तो क्या लिखे, यहाँ पे लिख दिए 0। अब क्या करेगा, दूसरे इनपुट में जाएगा, वो भी ओपन लूप है, तो यहाँ पे लिख दिया 0। ये क्या है, ये पीएलसी का मेमोरी है, इनपुट इमेज मेमोरी। ठीक है? तो मेमोरी में वो 0 0 लिख के रख दिया है अपने दिमाग में। उसके बाद वो देखेगा कि इनपुट तो खत्म हो गया, तो चला गया लॉजिक एग्जीक्यूशन करने के लिए। जब लॉजिक एग्जीक्यूशन में गया तो उसको लॉजिक चाहिए। अब वो घुसेगा लॉजिक के अंदर। तो जैसे ही वो लॉजिक के अंदर जाएगा, सॉरी, लॉजिक के अंदर जाएगा तो इसको क्या है, पहले जाएगा टॉप टू बॉटम, फिर पहला रंग मिल गया उसको, लेफ्ट टू राइट आ गया। आने के बाद उसको एक सिंबल मिला और उसको एक वेरिएबल मिला। इस वेरिएबल का वैल्यू कहां से लेगा, वो अपने मेमोरी में, क्योंकि वो तो अभी इनपुट स्कैन से तो बाहर आ चुका है ना। अब वो कहां से लेगा, इनपुट डिवाइस से नहीं ले रहा है, वो ले रहा है अपने मेमोरी से कि वो क्या था पहले। मेमोरी में क्या वैल्यू डाला हुआ था, 0 डाला था। क्यों डाला था, बिकॉज द वैल्यू ऑफ I1 इन द इनपुट इमेज मेमोरी इज 0 एज stored during the input scan since it was open loop। क्योंकि वो ओपन लूप था इसीलिए उसके मेमोरी में 0 वैल्यू रखा हुआ है, और उसी वैल्यू को ये यहाँ पे पुट करेगा और पुट करके देखेगा कि ये सिंबल क्या कह रहा है। तो वो इस सिंबल को लेके अपने कंपाइलर के पास जाएगा और पूछेगा कि भाई ये वाला सिंबल है, मुझको क्या करना चाहिए। तो बोलेगा इसका वैल्यू क्या है, बोला 0 है, तो एक काम करो, करंट को पास होने मत दो। तो पीएलसी बोला मैं करंट को पास होने नहीं दूंगा। तो कंपाइलर क्या बोलेगा, चल ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट और आगे नहीं जाएंगे, तो इस तरीके से रास्ते को देखते हैं। तो टॉप टू बॉटम जाएगा। फिर यहाँ पे आके इसको फिर से एक सिंबल मिल गया। जब सिंबल मिला
तो वो सिंबल पे नहीं जा रहा है, वो किस पे जा रहा है, उसके वेरिएबल पे जा रहा है। वेरिएबल जो असाइन किया हुआ है उसका वैल्यू सर्च करते हुए वो फाइल खोलेगा और देखेगा कि आउटपुट O0:0 का वैल्यू क्या है। तो इसका वैल्यू तो इनपुट स्कैन में है ही नहीं, तो इसका वैल्यू कहाँ मिलेगा, आउटपुट इमेज मेमोरी में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने O लिख दिया है। तो वो आउटपुट का फाइल खोल के देख रहा है कि O:0/0 का वैल्यू, ये देखिए O:0/0 का वैल्यू क्या है भाई। तो पीएलसी बोल रहा है यार ये तो पहला स्कैन है, तो आउटपुट तो अभी तक आया नहीं, तो कौन सा वैल्यू मैं दूं। तो बोला कि जो इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है, तो इनिशियल वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होता है। और जब अगर आप प्रोग्रामिंग करते टाइम इनिशियल वैल्यू सेट करते हो तो उस सेटिंग में आप 1 दे सकते हो। तो अगर इनिशियल वैल्यू सेट नहीं है तो पीएलसी क्या पकड़ेगा, 0 पकड़ेगा। और जब 0 वैल्यू लेके पीएलसी कंपाइलर से यहाँ पे आया, आके बोला तो ये कौन सा सिंबल है, ये तो चेक फॉर 1 है, मुझको वैल्यू मिला 0, तो करंट पास होने नहीं दूंगा। बोला ठीक है, तो करंट अगर पास ही नहीं होने देगा तो इस आउटपुट का वैल्यू क्या होना चाहिए, जब द वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी नाउ रिप्लेस्ड विद 0, क्योंकि इसमें करंट आया ही नहीं आया, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया। तो ये मेरा पहला एक खत्म हो गया, पहला रंग खत्म हुआ कहाँ पे, ये एंड में आ गए हम लोग। तो अब यहाँ पे चलते हैं। तो आउटपुट इमेज मेमोरी में क्या सेट कर दिए हमने, 0 सेट कर दिए। जब 0 सेट किए तो लॉजिक एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। अब जाएगा आउटपुट स्कैन में। अब आउटपुट स्कैन में जाने के बाद पीएलसी क्या देखेगा कि भाई आउटपुट का वैल्यू क्या है, 0 है। कौन से चैनल का है, O:0/0 मतलब 1 नंबर चैनल का। 1 नंबर चैनल में क्या करे, इसको ऑफ ही रखो, इसको क्या रखो, ऑफ रखो। हो गया। अब पीएलसी फिर से क्या करेगा, इंटरनल चेक करेगा, फिर इनपुट स्कैन करेगा, फिर लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा, फिर आउटपुट स्कैन करेगा, फिर इंटरनल चेक करेगा, फिर इनपुट स्कैन करेगा। ऐसे करते रहेगा। आप जब तक यहाँ पे कुछ नहीं करे वो घूमता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। अब क्या हुआ, आपने क्या किया, PB1 इज प्रेस्ड, आपने 1 नंबर को दबा दिया। जब इस स्कैन में आया, हो सकता है 1000 बार घूमा, 1,00,000 बार घूमा, उसके बाद आपने दबा दिया PB1 को। अब इनपुट स्कैन में इसको मिल गया कि PB1 इज प्रेस्ड। जब इसको प्रेस मिला तो ये क्या लूप हो गया, क्लोज लूप हो गया। ये सीक्वेंस को याद रखिए, मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं वैसे ही सोचिए, सारे प्रोग्रामिंग आसान लगेंगे पीएलसी रिलेटेड। क्या मिला, क्लोज लूप मिला। जब क्लोज लूप मिला तो पीएलसी क्या करेगा, यहाँ पे सेट करेगा 1 इमेज मेमोरी में 1। अब 1 नंबर इनपुट का स्कैन कर लिया तो दूसरे में जाएगा, दूसरे में जाके देखा ओपन लूप देखा भाई, तो यहाँ पे क्या सेट करेगा, 0। अब हो गया ना, इनपुट और है और इनपुट नहीं है, तो इसको इनपुट स्कैन से निकल के चला जाएगा लॉजिक एग्जीक्यूशन में। अब लॉजिक एग्जीक्यूशन में जाएगा तो यहाँ से थोड़ी ना होगा, वो तो लॉजिक एग्जीक्यूशन में होगा। अब वो देखेगा कि भाई इसका वैल्यू क्या है, इनपुट का वैल्यू 1 है, और अगर इनपुट का वैल्यू 1 है तो वो कंपाइलर को पूछेगा मेरे पास ये वाला सिंबल है और वैल्यू क्या है, 1 है, मैं क्या करूं, बोलेगा करंट को पास कर दिया करंट। अब फिर से इसको एक सिंबल मिल गया, फिर से परेशान कि भाई ये क्या है, तो वेरिएबल का देखेगा, वेरिएबल क्या है, I:0/1। अब वो दौड़ेगा फिर से कि 1 का वैल्यू क्या है भाई, तो इमेज मेमोरी में पूछेगा कि 1 का वैल्यू क्या था, 1 का वैल्यू था 0। अब फिर से कंपाइलर के पास जाएगा और बोलेगा यार इसका वैल्यू 0 है, सिंबल क्या है, ये वाला है, इस सिंबल का क्या करूं, बोलेगा ये तो चेक फॉर 0 है, तो तेरे पास वैल्यू क्या है, 0 है, तो करंट को पास कर दे। समझ में आया। अब जब करंट यहाँ पे आया तो कंपाइलर क्या पूछा फिर से, अरे यहाँ पे तो आ गया, अब यहाँ पे एक कोयल दिख रहा है मेरे को, तो बोलेगा अरे ये तो आउटपुट कोयल है, यहाँ पे ओ लिखा भी है, तो आउटपुट कोयल है और इसके लेफ्ट में अगर करंट आ गया है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो इसका वैल्यू 1 सेट करना है। तो अपने इनपुट आउटपुट इमेज मेमोरी में उसने 1 सेट कर लिया, और सेट करने के बाद वो घर नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, आउटपुट इमेज मेमोरी में 1 को सेट किया,
और वो फिर से टॉप टू बॉटम आएगा। टॉप टू बॉटम आने के बाद इसको अभी क्या मिल रहा है, आउटपुट इमेज मेमोरी में 1, तो ये करंट को ऐसे पास कराएगा। समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सा सिंबल लगाया, चेक फॉर 1, आउटपुट इमेज मेमोरी का वैल्यू क्या है 1, तो ये यहाँ पे कनेक्ट। अब क्या करेगा, वो फिर से जाएगा यहाँ पे, अब वो पुट करेगा यहाँ पे, अरे हम कहाँ पे आ गए, चलिए उसने आउटपुट लॉजिक से मेमोरी में 1 डाल दिया। जब मेमोरी में 1 आया तो वो चला गया आउटपुट स्कैन में, लॉजिक खत्म। आउटपुट स्कैन में जाने के बाद क्या करेगा, इसको ऑन कराएगा। ऑन कराएगा मतलब इस चैनल को ऑन कर देगा। ऑन कर दिया मतलब लाइट जल गया मेरा। अब अपना भी दिमाग का लाइट जल गया कि भाई कितना आसान चीज, सच चीज तो है। फिर क्या होगा, इंटरनल चेक करेगा, फिर इनपुट स्कैन करेगा। इनपुट स्कैन में उसको जो जैसा स्टेटस है उस हिसाब से यहाँ पे मेमोरी में वैल्यू लिखेगा। जो भी वैल्यू मिलेगा उसके हिसाब से वो लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा। लॉजिक से जो भी वैल्यू आउटपुट निकलेंगे वो आउटपुट इमेज मेमोरी में लिखेगा। मेमोरी में जो भी वैल्यू होंगे उसके हिसाब से आउटपुट को ऑन या फिर ऑफ कराएगा। ठीक है, तो फिर से इसको क्या मिल रहा है, अभी क्लोज लूप मिल रहा है। सेम, हमने चेंज नहीं किया। क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि आप जब एक पुश बटन को प्रेस करते हो ना, तो आप प्रेस करके छोड़ने में 1 सेकंड से तो ज्यादा ही टाइम लगता है। पकड़ लीजिए एकदम मिनिमम 1 सेकंड लगा, लेकिन पीएलसी का स्कैन टाइम क्या है, माइक्रो सेकंड मिली सेकंड में है। तो वो 1 सेकंड के अंदर कितना बार घूमेगा, बहुत बार घूमेगा। तो उसको सेकंड स्कैन में क्या मिल रहा है, सेम टू सेम स्टेटस मिल रहा है। तो ये फिर से क्या करेगा, यहाँ पे 1 मिला इसको, फिर से इसको 0 मिला, तो वो ऐसा नहीं है कि मुझको मिला, वो सेम सीक्वेंस में जाके देख के वो क्या कर रहा है, अपना आउटपुट को ऑन ही रख रहा है, वो कोई चेंजेस नहीं कर रहा है। अब हमने क्या किया, PB1 को रिलीज कर दिया। तो PB1 को छोड़ दीजिए, पुश बटन को दबाए थे, अब हमने छोड़ दिया भाई, तो खुल गया। खुल गया तो क्या होगा, इनपुट स्कैन में आएगा, और इनपुट स्कैन में फिर वो उसको मिलेगा ओपन लूप, तो लिखेगा 0। फिर दूसरे में ओपन लूप, तो लिखेगा 0। अगर दोनों 0 है तो कहाँ जाएगा, लॉजिक एग्जीक्यूशन में जाएगा। अब देखिए क्या होगा, सॉरी, अब फिर से वो लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा, और लॉजिक एग्जीक्यूट करते टाइम फिर से वो देखेगा टॉप टू बॉटम इनपुट क्या था 0। अभी तो छोड़ दिए ना, तो 0 आ गया, तो इधर से करंट पास नहीं होगा। फिर नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे आएगा, तो आउटपुट का वैल्यू क्या है, इमेज मेमोरी में देखेगा। आउटपुट तो पहले क्या है, अभी 1 है ना, आउटपुट 1 है, तो 1 अगर आउटपुट है तो ये क्या करेगा, इधर से करंट को पास कराएगा। I2 का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये करंट को पास कराएगा। अब आ गया ना आपका आउटपुट यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप मेरा आउटपुट जो है वो होल्ड हो गया। अभी देखिए यहाँ पे PB1 को रिलीज कर दिए, फिर से 0 0 आ गया, लेकिन मेरा आउटपुट का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ये ऑन ही है। पहले का जो स्टेटस था वो क्या था, यहाँ पे 0 0 था तो ऑफ था, लेकिन यहाँ पे 0 0 होने के बावजूद ऑन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट 1 हो गया है, यहाँ पे आउटपुट 0 था। तो ये कर दिया हमने क्या, इसको होल्ड कर दिया, इधर से इधर इसको होल्ड कर दिया सिग्नल को। सो सेम टू सेम नेक्स्ट स्कैन में रहेगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, PB1 एंड PB2 बोथ आर नॉर्मल पोजीशन, दोनों नॉर्मल पोजीशन पे रख दिए। तो नॉर्मल पोजीशन पे आए, ये वाला बड़ा दिक्कत दे रहा है मेरे को। सो दोनों अगर नॉर्मल पोजीशन पे आ गए तो क्या होगा कि ये तो 1 है तो ये 1 ही रहेगा। आप एक बार खुद से देख लीजिएगा कि जैसा मैंने बताया आप लोगों को, तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। सेम टू सेम सीक्वेंस में चलिए। अब हम क्या करते हैं, PB1 नॉर्मल पोजीशन में रखते हैं और PB2 को प्रेस कर देते हैं। तो जैसे हमने PB2 को प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे देखिए ये तो ओपन लूप है, तो इसका 0 सेट करेगा, 0 1 1। ये क्लोज लूप हो गया। अब तो 1 सेट कर दिया, तो यहाँ पे हम क्या मिलेगा, ये तो 0 था तो यहाँ पे 0 होगा। फिर आउट यहाँ पे आने के बाद आउटपुट तो 1 है, तो 1 है तो फिर इससे करंट पास कराएगा। अब करंट यहाँ पे आया
अब इनपुट इमेज मेमोरी में जाएगा और देखेगा कि I1 का वैल्यू क्या है। I1 का वैल्यू तो 1 है, 1 है तो करंट पास नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये कौन सा सिंबल है, चेक फॉर 0 है, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, अभी 1 आ रहा है। जब 1 आ रहा है तो फिर इससे करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, सो आउटपुट क्या हो जाएगा, अभी 0 हो जाएगा। सो जैसे ही हमने PB2 को प्रेस किया था ये 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे आउटपुट 0 हो गया, तो मेरा बल्ब जो है वो बंद होना चाहिए। अब आउटपुट क्या क्या बंद हो जाएगा। समझ गए? तो यही तो खेला है, PB2 रिलीज कर दो तो दोनों फिर से 0 0 आ जाएगा, तो इनिशियल स्टेट इसमें आ गए, फिर से इनिशियल स्टेट में आ गए। अब वो फिर से घूमेगा, इंटरनल चेक करेगा, एक्सटर्नल चेक करेगा, करता रहे भाई, हमको क्या मतलब। बताओ अभी समझ में आया PLC प्रोग्रामिंग? हाँ सर समझ में आया। एकदम आसान है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे, बहुत सारे, और भी बहुत सारे सिंबल्स है, टाइमर है, काउंटर है, और फिर कैस्केडेड लूप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं और भी। तो ये मैंने जो आपको अभी तक बताया वो बड़ा ही सिंपल आसान सा 3 सिंबल बताया कि इनपुट आउटपुट, और इसी कॉन्सेप्ट पे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो आप कोई भी प्रोग्राम ना आप पढ़ सकते हो। आप कितना प्रोग्राम लिख सकते हो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कोई भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को आप आराम से स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट किसी भी, आप एलन ब्रैडली का PLC ले लो, सीमेंस का ले लो, मित्सुबिशी का ले लो, किसी का भी ले लो, प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बदलने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट यही है, इनपुट स्कैन, लॉजिक एग्जीक्यूशन, आउटपुट स्कैन एंड देन हाउसकीपिंग। फिर से उसी साइकिल पे कैसे लेगा, 1 है कि 0 है। अगर क्लोज लूप है तो 1 लेगा, अगर ओपन लूप है तो 0 लेगा। समझ गए भाई? अगर क्लोज लूप है तो टर्मिनल्स पे मुझको 0 वोल्ट मिलेगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और अगर ओपन लूप है तो टर्मिनल पे मुझको 24 वोल्ट मिलेगा क्योंकि ओपन लूप है तो 24 वोल्ट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए इस चीज को जो मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, कि स्विच लीजिए, लगा के देखिए कैसे होता है, और कल मिलते हैं, फिर से कल बात करेंगे। और अगर कोई हमारा जॉब जिम प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता है वो भी कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट है यहाँ पे, आई डोंट नो कौन कौन है, आप लोगों से परिचय तो नहीं हुआ अभी तक मेरा, कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों प्रोग्राम है, जिसमें Is there a detailed automation program? जी जी डिटेल में देखिए, Long term? डिटेल में मैं बताता हूं आपको कि इंस्ट्रूमेंटेशन का, ऑटोमेशन का सारा प्रोग्राम है, पावर प्लांट का पूरा प्रोग्राम है, और मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा अपना जो ब्रोशर है, आप देख सकते हो प्रोग्राम में। हमारा एक बेहतरीन प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं जॉब जिम। Okay. जॉब जिम जो है ना वो हमने डिजाइन किया था 2014 में, शायद से हमने फॉर्मुलेट किया था, क्योंकि हम टेक्निकल, जो हमारा इंडिया में जो टेक्निकल चीजें चलती है, जो जैसे हम भी इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं, तो हम जो पढ़ते हैं और जब फील्ड में जाते हैं तो दोनों का हालत पूरा उल्टा होता है। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा फोकस एग्जाम पे रहता है, और प्रैक्टिकल चीज एग्जाम से चलता नहीं है, तो प्रैक्टिकल चीज सीखने को मिलता नहीं है, और सिखाने वाला भी मिलता नहीं है, बड़ा कम मिलता है जो सिक्वेंशियली सारा चीज आपको सिखा दे। तो हमने अपने करियर में वो सारी चीजें फेस की, और हमने क्या किया, इसको सिक्वेंशियली सजाया कि भाई इस तरीके से करने से, अभी देखिए 1-2 ही क्लास हुआ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल चुका होगा कि लैडर का। सिर्फ 2 क्लास में कितना, 2 घंटा भी हमने बातचीत नहीं किया। तो मैंने एक कोर्स सजाया जिसमें हमने कि क्या क्या चीजों का जरूरत है, क्या क्या चीजें, एक अगर फ्रेश लड़का है, फ्रेश इंजीनियर निकल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए क्या क्या चीज जरूरी है जिसको उसको दिमाग में रखना चाहिए ताकि वो फील्ड में काम कर सके। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है तो उसको क्या क्या चीज का जरूरत है ताकि वो जाके फील्ड में काम कर सके। उसके हिसाब से हमने पूरा कोर्स सजाया, और अपना जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी बनाया
उसको 4 स्टेप में हमने डिवाइड किया। क्या क्या स्टेप है? सबसे पहला स्टेप है अपना फोकसिंग ऑन फोकस। ये हमारा ब्रोशर है जिसमें पूरा लिखा है, जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा एंड में। इसमें पहला स्टेप है कि फोकसिंग ऑन फोकस, कि भैया पहले अपने फोकस पे तो फोकस कर ले, क्योंकि इस दुनिया में जहां पे हम रहते हैं हर रोज हर सेकंड में इतनी सारी चीजें है जो हमको डाइवर्ट कर देती है अपने फोकस से, अपने गोल से, या तो खुशी या फिर दुख। तो कल भी मैंने इसी बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले कंट्रोल तो अपने माइंड को करना है। एज ए कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर मुझको कंट्रोल करना बड़ा आता है, और मैं बहुत अच्छे से कंट्रोल कर भी लेता हूँ। तो अपने दिमाग को भी कंट्रोल करना आना चाहिए। तो हमने देखा कि भाई सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है कि फोकसिंग ऑन फोकस। फोकस बनाना नहीं, फोकस हर कोई बनाता है। ऐसा एक इंसान दिखाइए जो पढ़ाई लिखाई करके ये बोल रहा है कि यार मैं कुछ करूंगा नहीं। वो सबका सपना होता है कि बहुत बड़ा आगे जाना है, टेक्निकल में भी आगे जाना है या फिर करियर में आगे पहुंचना है, लेकिन फोकस को सेट कर तो लेते हैं, फोकस में फोकस नहीं रह पाते हैं। तो उस फोकसिंग ऑन फोकस पे हम लोग बड़ा फोकस करते हैं कि पहला काम अपना ये है। उस सेशन में हम लोग अनप्रोडक्टिव थिंग्स और जो थॉट्स होते हैं उससे लोगों को कैसे निकल के आना चाहिए या फिर आ सकता है, अगर कोई चाहे तो। देखिए, अगर आप नहीं चाहते हो तो आपको कोई निकाल नहीं सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हो और आप नहीं कर पाते हो तो उसका इलाज है। समझ रहे हो मेरी बात को? कोई बंदा अगर नहीं चाहता है कि भाई मैं ऐसा करूं, तो फिर उसको कौन जो सोने का एक्टिंग कर रहा है उससे उसको कौन जगा सकता है? लेकिन क्या होता है कि हम चाहते तो हैं ऐसा करना, पर कर नहीं पाते हैं। हमको चाहिए कि हम फोकस रहे, हम सीखे, हम करें और अच्छे से चले, अच्छे से ये रहे, बट हम रह नहीं पाते हैं। उस जगह पे अपना ये प्रोग्राम बड़ा काम में आता है, जिसको कहते हैं फोकसिंग ऑन फोकस। दूसरा पार्ट होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कि टेक्निकल थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट जो था एकदम छोटा छोटा चीज, वो हम बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं, छोटे छोटे चीजों में फंस जाते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है। तीसरा पार्ट होता है स्किल बिल्डिंग, जो हम अभी कर रहे हैं आप लोगों के साथ बैठ के, कि स्किल को डेवलप करें, कि फॉल्ट फाइंडिंग ट्रबल शूटिंग को समझे, मशीन्स को समझे। कोई भी मशीन हो, कोई भी टाइप का फॉल्ट हो, हमको समझ में आना चाहिए। एंड फोर्थ वन, लीस्ट बट नॉट द लास्ट वन, इट इज कॉल्ड एटीट्यूड बिल्डिंग, कि सबसे जरूरी चीज एक आदमी को अपने करियर में, अपने जीवन में जिस चीज से चाहिए वो होता है उसका एटीट्यूड, कि वो कैसे देखता है चीजों को, उसका परसेप्शन सही हो, ताकि वो करियर में ग्रोथ कर सके। इस दुनिया में जितने लोग हैं उसमें से देखिए कितने परसेंट ऐसे ऐसे लोग हैं तो शायद से 50 करोड़ रुपया भी महीने का सैलरी मिलता है, और कुछ लोग 5,000 रुपये के लिए दर बदर भटकते हैं। दोनों ही कैटेगरी शायद से बी बीटेक के कैटेगरी में ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है? तो किसी का 4-5 करोड़ भी होता है सैलरी और किसी का 5,000 भी नहीं लगता है। और दोनों में अंतर कहाँ पे होता है? एक नॉलेज में होता है, एक स्किल में होता है, और एक एटीट्यूड में होता है। सबसे बड़ा चीज होता है एटीट्यूड। ये 4 चीजों को लेके होता है अपना जॉब जिम, कि जॉब के रिगार्डिंग आपको किस तरीके से देखना चाहिए, कैसे फोकस करना चाहिए, वो सारा चीज हम कवर करते हैं इसमें, और A to Z करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटोमेशन का है तो सिर्फ ऑटोमेशन सिखाएंगे, क्योंकि आप ऑटोमेशन का प्रोग्रामिंग सीख गए और कल आप फील्ड में हो और कुछ प्रॉब्लम आता है और आपको इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल पता ही नहीं है, आप नहीं कर पाओगे उसको सॉल्व। तो ये सारा चीज मिला के नाम क्या है? जॉब जिम। जिम समझ में आता है ना, कि भाई मैं जिम में गया और एक ही हाथ का एक्सरसाइज करता रहा तो अल्टीमेटली क्या होगा? इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। पूरा बॉडी का एक्सरसाइज कराते हैं। चलिए वो सब बाद में बात करेंगे, उसमें नहीं जा रहा हूं। मुझको ये बताइए कि मेरा जो लेक्चर था वो कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया? Excellent, excellent, excellent. Very good. सर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो भी है मुझे उससे शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2020 पास आउट स्टूडेंट हूँ। हाँ, ओके, और अभी मैं एज एन GT गोदरेज इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, एज एन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर। वेरी गुड। तो सर मैंने जो पढ़ा 5th सेम 6th सेम, वो FT मतलब लाइक फ्लो लेवल, प्रेशर, टेम्परेचर,
पीएच, ये सब मैंने पढ़ा, वो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिए। पर उस जगह पे कैसा था कि आरटीडी, तो आरटीडी में हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते थे 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर। मैंने पूरा आरटीडी का कॉन्सेप्ट नहीं समझा, मैंने 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर समझा। क्वेश्चंस जो आते थे रिपीटेडली वो पढ़े और उसके आंसर्स रट्टे मारे, लिख दिए। 9 पॉइंट भी लेके आया, 9 पॉइंटर उसे, ठीक है। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बट बढ़िया। बट एट द एंड अभी मैं जब गया, मेरे को सर ने बोला फर्स्ट डे कि शटडाउन चल रहा था, बोला कि 9 पॉइंटर है, तो ये बोला जितने भी आरटीडीज है ना उनके टैग्स देख ले, आईओ कार्ड देख ले और चेक कर ले किसमें प्रॉब्लम है। मल्टीमीटर लेके जाके 3 वायर जो आरटीडी है चेक कर ले कि किसमें आरटीडी में प्रॉब्लम है, किसमें कार्ड्स में प्रॉब्लम है। सर मैं तो पहले प्लांट में जाके ढूंढ रहा था कि आरटीडी दिखता कैसा। सही है, सही है, गलत नहीं है, Very हमारा वाला honest. ठीक सही है, बात। उनके दिमाग में थॉट था 9 पॉइंटर है तो उसे सब आता होगा। बाद में मैंने धीरे जे के टाइप्स और वो PT100, PT500, सर वो चीजें मेरे को डेवलप करने के लिए, मतलब समझिए कि मैं अपने आप को इंजीनियर नहीं एज एन हेल्पर समझ रहा था वहां पे। मैंने टेक्नीशियंस को बोला प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारा बैग उठा देता हूँ। मतलब वो लोग किट लेके जाते हैं ना पाना और पकड़ का, वो लेकर मैं घुमा। उसके बाद आज मुझे 3 से 4 महीने हुए हैं, अब मैं कुछ चीजें काफी समझने लग गया हूँ। मैं अपने सीनियर्स को बोल नहीं सकता ना, मैं अपने जूनियर्स को ये बता सकता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, वरना यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी और वहां से तो वैसे भी नहीं मिलने वाली। और ऊपर से असिस्टेंट मैनेजर सर पे नाच ही रहा होता है कि एफटी कैलिब्रेट करा दो, एलटी कैलिब्रेट करा दो, डीपी टाइप करा दो, नहीं हो तो रिमोट वाला लगा दो। ये शब्द ऐसे बाउंसर जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, आपका लेक्चर देख के मैंने ये जो लॉजिक था ना सर, ये जो कॉन्सेप्ट कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, मतलब इतना सुपर क्लियर हुआ है ना मेरा। लाइक हैट्स ऑफ सर, आपका जो आपने सर पढ़ाना, नॉलेज सबको आता है, मतलब नॉलेज सबको आता है, पर नॉलेज द वे ही शेयर्स, द पर्सन शेयर्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग एंड दैट यू हैव, सो दैट इज व्हाट आई थैंक यू, वांट टू थैंक यू, लर्न। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है सर। प्रदीप, प्रदीप। प्रदीप मोहंती। ओके प्रदीप, वेरी गुड, यू आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब, वेरी गुड। और आप आगे बढ़ो, जस्ट शुरुआत है ये। मैं बताऊं आप लोगों को एक किस्सा। जब हम निकले थे ना, हमारा बी पास हुआ था, मैं किया था 2005 में, ठीक है। ये स्टोरी मैं सबको सुनाता भी हूँ कि ये ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन, ऑन्टोजेनेसिस के पीछे का मकसद भी मैं बताता हूँ। ये प्रदीप के बातों से प्रदीप समझेगा अभी कि जब हम आपके जैसे थे और फील्ड में गए, पहले हमारा नौकरी लगा था डीएलएफ में, ठीक है। सो डीएलएफ पावर में हमारा नौकरी लगा और हम फील्ड में गए तो आप सेम टू सेम आप ही के जैसे हमारा भी हालत था। कुछ समझ में नहीं आता था, ऐसा नहीं है कि हमको टेक्निकल समझ में नहीं आता है या फिर हम में कैलिबर नहीं था, बट वो जो हम पढ़ के आए थे और जो प्रैक्टिकल फील्ड था, गैस टरबाइन का प्लांट था, बड़ा बड़ा बॉयलर लगा हुआ है, टरबाइन लगा हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आता है, घूमते रहते हैं। और रिपीटेडली हमें उतना गट्स था कि हम रिपीटेडली अपने जीएम को रिपोर्ट करते थे कि सर हमारा ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। वी इन इंडिया वी सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स एज ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, लेकिन प्रॉपर जो सिस्टमेटिक, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ ना सिस्टमेटिक, वो सिस्टमेटिक ट्रेनिंग नहीं होता है, कि सीक्वेंशियली ट्रेनिंग नहीं होता है, जिसके चलते क्या होता है एक इंसान को अपना करियर शुरू करने में कम से कम 5 से 6 साल लग जाते हैं, तब जाके उसका एक वैल्यू बनता है। Very true. ये ट्रू, वेरी ट्रू सर, क्योंकि जी जी, बोलिए सर, बोलिए। ये हम ये लोगों के इस चीज को समझने में ना हमारा करियर का 5-6 साल खराब हो जाता है। तो आपने 25 साल तक तो बी किया, बीटेक किया, एमटेक किया, और उसके बाद जब जॉब में गए और 5 साल आपके चले गए, 30 से ऊपर हो गए, तब जाके आपका एक वैल्यू बन रहा है मार्केट में और आप टेक्निकल समझने लगे कि भाई ऐसा करते हैं फील्ड में, ऐसा करने से ऐसा होता है, चीजों को समझ रहे हैं, एबीसीडी सीख रहे हैं तब। तो इससे क्या हो रहा है ना, इससे सिर्फ इंडिविजुअल को हैम्पर नहीं हो रहा है, ये इंडिविजुअल एफिशिएंसी के साथ पूरे प्लांट का एफिशिएंसी और अपने पूरे देश का एफिशिएंसी पीछे जा रहा है। यही मकसद लेके ये ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन का फॉर्मेशन मैंने किया था। मैं दिल्ली में था और मैं इंसोल पावर प्राइवेट लिमिटेड बोल के एक कंपनी था, उसमें मैं काम करता था।
और तब मेरे को एकदम शुरुआत से लग रहा था कि नहीं यार, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है, जिस गैप को डिमिनिश करना चाहिए। ये गैप सिर्फ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो एकेडमिक पीपल होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, मैं उनकी दोष नहीं बोल रहा हूँ, वो एकेडमिक थियोरिटिकल चीजों में एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो थ्योरी में इतने घुसे होते हैं कि उनको प्रैक्टिकल से मतलब ही नहीं होता, या फिर वो उनको एक्सपोजर भी तो नहीं मिलता है ना। अगर एक प्रोफेसर को 5 साल अगर इंडस्ट्री में काम करने को दिया जाए, तब जाके उनको समझ में आएगा कि भाई जो हम पढ़ते हैं लिखते हैं उसके साथ इसका क्या तालमेल है, which is not possible I think, but वेरी ट्रू सर। किसी भी तरीके का ट्रेनिंग का कोई बंदोबस्त नहीं है इंडिया में, और जो लोग ट्रेनिंग कराते भी हैं शायद से उनको उतना नॉलेज नहीं होता है जो फील्ड का है, आई डोंट नो, बट मैंने यही देखा कि इस चीज का जरूरत था। मैंने उसी तरीके से डिजाइन भी किया कि एक इंसान को, एक फ्रेश लड़के को कितने कम टाइम पे मैं एक्सपीरियंस कैडर बना सकता हूं। एंड आई एम टेलिंग यू कि 2013 का जो पहला बैच था, उस बैच का जो लड़कों को लेके मैं फील्ड में गया, कंट्रोल रूम में गया था, जिस दिन गया, वहां पे घुसने के बाद विद इन 10 मिनट्स सिर्फ ऐसे घुसे, मेरा जो शिफ्टिंग चार्ज था उनके साथ में बात कर रहा था, और जो मेरा एक लड़का था, ट्रेनी लड़का था, वो ऐसे कुछ देख के आके मेरे कान में फुसफुस कर रहा है। सो शिफ्ट इंचार्ज बोला कि क्या बोल रहा है, तो बोला कि आपका वो पैरामीटर जो है ना वो गलत दिखा रहा है, ये बोला। तो मतलब ऐसे करके देख रहा है, अरे कैसे पता चल गया यार, वो ट्रांसमीटर तो खराब है। तो मैं उस लेवल पे लेके जाता हूँ जिसको मैं जॉब जिम बोलता हूँ। पावर प्लांट के ऊपर कराते हैं, टरबाइन, बॉयलर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन, और ये सारी चीजों का ना नॉलेज होना जरूरी है ताकि आपका पकड़ मजबूत हो फील्ड में। ऐसा नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट पढ़ के आप कर सकते हो। सर तो इसमें मेरा एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम्म, जैसे कि सर, जैसे हमें कहते हैं कि डीपी टाइप ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। अब इसमें हमें तो बता दिया है कि हम 2 टैपिंग लेते हैं, एक हाई साइड से, एक लो साइड से, हम्म, पर उसमें भी 4 टाइप्स होते हैं, और हम्म। ओरिफिस भी 3 से 4 टाइप्स के आते हैं। ये कौन एक्सप्लेन करेगा हमें? तो वो बहुत फील्ड सारे पे टाइप जाते के हैं तो हर होते हैं। कोई बताता नहीं है। वही ना सर, वो बताता नहीं है कोई, और बार नहीं, बार हम जाके कैसे देख सकते हैं? नहीं पता है। तो इसके लिए बहुत डिफिकल्टी होती है, जैसे कॉन्सेंट्रिक टाइप हुआ, इसेंट्रिक टाइप हुआ। अभी सर, अभी ऑन टॉप ऑफ दैट हमें तो ये भी नहीं पता कि गास्केट देखना कैसे आता है, ठीक है। गास्केट पहला क्वेश्चन बाद में कॉन्सेप्ट आया था हाथ में गास्केट लेके कि हाँ भाई 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 300 रेटिंग, 400, 600 रेटिंग, 50 रेटिंग। पर यही सर, यही सर, जैसे हमारे सीनियर्स जो प्लांट के अंदर एज एन जीटी हायर करते हैं तो एक ट्रेनिंग मॉड्यूल रखते हैं, और वो ट्रेनिंग को वो 1 साल की ट्रेनिंग में अगर वो उन जीटीज को ऐसे ट्रेन करते हैं ना सर, तो इन बिटवीन ऑफ द ट्रेनिंग, अगर सपोज करो वो हमारा सीनियर ऑफिसर नहीं है और वो 2 दिन नहीं है, तो 2 दिन का प्लांट का लोड वो एक जीटी के ऊपर दे के जा सकता है कि भाई तू इतना संभाल लेना। उनका ही वर्कलोड कम होता है, पर सर दे नेवर थिंक ऑफ दैट। नहीं प्रदीप, यहाँ पे मैं एक तुमको बताऊं नेचुरल लॉ। अच्छा मार्क्स लाए हो तो फिर याद होगा डेफिनेटली, लेंजेस लॉ है ना। लेंजेस लॉ क्या कहता है कि इट अपोजेस द वेरी कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, है ना, कि जो जिस चीज को बनाता है वो उसी या चीज को ट्रू। बनने के बाद उसी को रोक देता है, जिसके चलते लोग अपोज लोगों को करता सिखाना नहीं है। चाहते हैं। समझ में आ रहा है बात? आज समझ गया सर। आज अगर आपको आपका कंपनी ट्रेनिंग दे के अगर एक्सपर्ट बना देगा ना, कल आप उस कंपनी में नहीं रहोगे, आप वहां से ट्रेनिंग लेके एक दूसरे नौकरी पे चले जाओगे ज्यादा पैसे में। आप जितना जल्दी पूरा काम सीख जाओगे उतना जल्दी आपका पैसा बढ़ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो कंपनी को कुछ लोग चाहिए जो पूरा का पूरा प्लांट को चला सके, और बाकी सारे हेड काउंट चाहिए कि वो बल्ब को खोल सके और बंद कर सके। समझ में मतलब आया? वो हमसे वो हमें आधी नॉलेज दे के पूरी नॉलेज देंगे देंगे करके बोल के सारा काम करवा लेते हैं। ये और बहुत सर लंबी मेरे में तो कहानी है। अनलकी क्रिएचर में ये हूँ कि मेरे अंकल ही जीएम है, मतलब हाँ, लाइक इतने क्लोज हैं, जब मैं जाके उनको बोल ही नहीं पाता कि मेरे साथ ऐसा हो रहा। मेरा जनरल मैनेजर इतने क्लोज है तो मैं क्या बोलूं।
चलिए चलिए, कोई बात नहीं, सब कुछ सीख जाएंगे। आप होता है तो फिर हम जो बोल रहे हैं ना, आप जॉब जिम ज्वाइन करिए। इसमें इस इतना सीक्वेंशियली डिजाइन किया हुआ है ना प्रोग्राम, मतलब ये पूरे इंडिया में, मैं बता रहा हूँ ना, बाय हार्ट बता रहा हूँ, पूरे इंडिया में वो ऐसा प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सोच के, एक एक चीज को सोच के बनाया हुआ है कि भाई एक लड़का है, उसका दिमाग में क्या चलता है। मानिए एक बच्चा है जो एग्जाम, आप सभी का भाई बहन या फिर बच्चा कोई ना हो, कोई है, या फिर आप भी जब स्टूडेंट थे, मानिए कल उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है, और पकड़ लीजिए सब मैच्योर्ड लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, तो उसी लाइन पे बात करते हैं कि आज क्या हुआ कि कल मेरा एक एग्जाम है और आज मेरा ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, आज ब्रेकअप हो गया और लड़की छोड़ के चली गई। तो इन जनरल वो लड़का, कल उसका फाइनल एग्जाम है, इन जनरल वो लड़का क्या करेगा बताइए मेरे को, क्या करेगा? कल उसको पता है कि उसका फाइनल एग्जाम है और आज उसका ब्रेकअप हो गया है। तो नॉर्मल जो बच्चा होता है ना, इंजीनियरिंग का बच्चा होता है, वो या तो एक बोतली लेके बैठ जाएगा और उससे ज्यादा वो और कुछ वहां पे नहीं होगा, ठीक है। उसके दोस्त लोग क्या बोलेंगे बताइए आके, उसके जो दोस्त होंगे वो जाके क्या बोलेंगे, यार छोड़ना यार, क्या कर रहा है तो, कल एग्जाम है ना, कल एग्जाम दे दे यार, उसके बाद करते हैं, बात करेंगे ना तो कल, आज पढ़ाई कर ले। मेरे को सिर्फ इतना बताइए, क्या उस लड़के को पता नहीं है कि उसका कल एग्जाम है और उसको पढ़ना चाहिए? उस लड़के को बाखूबी पता है कि कल उसका एग्जाम है, इंपॉर्टेंट एग्जाम है और उसको पढ़ना चाहिए। फैक्ट यह है कि वो पढ़ाई पे मन नहीं लगा पा रहा है, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। सब ये बोलेगा यार पढ़ ले, यार कर ले। फील्ड में भी वही होता है, जाओ करके आओ। कोई ये नहीं बताता कि यार कैसे करके आओ। समझ में आया? तो ये जो चीज है ना कि हम ये तो बोलते हैं लोगों को जाके कि यार एक काम करो, ये कर लो। हम ये नहीं देखते हैं कि यार ये कर सकता है, कि इसको पता है, इसको आता है कि नहीं आता है। या फिर जो मैं बार बार रिपीट करता हूं कि हम चाहते तो हैं ऐसा करना, लेकिन करते कुछ अलग है। उस चीज से कैसे अपने आप को निकाल के लेके आए? तो सबसे पहला काम क्या है? फोकसिंग ऑन फोकस। दूसरा काम है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तीसरा काम है स्किल बिल्डिंग एंड फोर्थ वन इज योर एटीट्यूड बिल्डिंग, हाउ टू सी द थिंग। क्योंकि इस दुनिया में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो बी पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं, लेकिन सब लोग ही तो पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं ना यार। तो एटीट्यूड एग्जैक्टली पॉजिटिव है कौन सा, वो कैसे पता चलेगा आपको?